नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे दुनिया के प्रमुख धर्मों के विषय में बात करूँगा। मानव किसी न किसी रूप में पारलौकिक सत्ता या ईश्वर में आदिकाल से विश्वास करता रहा है। दुनिया में लगभग 80% लोग किसी न किसी धर्म या उपासना पद्धति में विश्वास करते हैं। दुनिया में कई धर्म हैं जिसमें जनसंख्या के अनुसार ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, सिख, यहूदी, जैन और पारसी प्रमुख हैं। मोटे तौर पर इन सभी धर्मों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक ईश्वरवादी, बहुदेववादी तथा अज्ञेयवादी, जिसे एगोनिस्टिक धर्म कहते हैं। एगोनिस्टिक का मतलब है कि जो न तो आस्तिक है और न नास्तिक है। जहाँ यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सिख और पारसी एक ईश्वरवादी धर्म है, वहीं हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म है, यानी हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म अज्ञेयवादी धर्म है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर मौन है और उनका मानना है कि आदमी का जीवन चक्र उसके कर्मों से चलता है और उसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अतः ईश्वर की अवधारणा पर ये दोनों धर्म मौन है। ये जीवन में सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म तथा पवित्र आचरण द्वारा जीवन जीते हुए मोक्ष या निर्माण की प्राप्ति, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम को अब्राहमिक धर्म कहा जाता है, क्योंकि पैगंबर इब्राहिम ही इन तीनों धर्मों के प्रथम पैगंबर माने जाते हैं। उनका जन्म 1500 ईसा पूर्व में इराक के उर स्थान में हुआ था। प्राचीन काल में इराक बेबीलोन के नाम से जाना जाता था। बाद में इब्राहिम कनान यानी आज की इजराइल चले गए। इब्राहिम के वंशज ईसाक और जैकब भी पैगंबर माने जाते हैं। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। इसका पवित्र ग्रंथ है वेद, भगवत गीता, उपनिषद, पूजा स्थल है मंदिर, संप्रदाय हैं शैव, वैष्णव, शक्त, त्योहार है दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्र। प्रमुख सिद्धांत है कर्मफल, जीवन चक्र। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध है। इसका प्रमुख ग्रंथ है सुत्त पिटक, धम्म पिटक। पूजा स्थल है बौद्ध मंदिर। प्रमुख संप्रदाय है महायान, ब्रजयाना, थेरवाद। त्यौहार है बुद्ध जयंती। प्रमुख सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग और जीवन चक्र। जैन धर्म में ऋषभ नाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। पवित्र ग्रंथ है जैन धर्म का तत्वार्थ सूत्र। पूजा स्थल है जैन मंदिर। प्रमुख संप्रदाय है दिगंबर, श्वेतांबर। प्रमुख पर्व है पर्युषण पर्व। प्रमुख सिद्धांत कर्मफल, जीवन चक्र, अहिंसा, 5 व्रत यानी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थि तथा ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का अर्थ है जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना
और अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। इसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। पूजा स्थल है गुरुद्वारा। प्रमुख संप्रदाय है अकाली, निरंकारी, उदासी। इसका त्यौहार है बैसाखी, गुरु पूर्णिमा। प्रमुख सिद्धांत है परोपकार, कर्मफल, जीवन चक्र। यहूदी धर्म के संस्थापक थे अब्राहम। पवित्र ग्रंथ है तोराह यानी ओल्ड टेस्टामेंट। पूजा स्थल है शिनगांग। प्रमुख संप्रदाय है ऑर्थोडॉक्स, रिफॉर्मिस्ट। त्यौहार है रोशनी का त्यौहार हनुका। प्रमुख सिद्धांत है हेवन, हेल, 10 कमांडमेंट्स। ईसाई धर्म के संस्थापक थे जीसस क्राइस्ट। प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल यानी न्यू टेस्टामेंट। पूजा स्थल है चर्च। प्रमुख संप्रदाय है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। प्रमुख त्यौहार है ईस्टर। प्रमुख सिद्धांत गॉड, पवित्र आत्मा, जन सेवा, स्वर्ग, नरक, 10 कमांडमेंट्स। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। प्रमुख ग्रंथ है कुरान और हदीस। पूजा स्थल है मस्जिद। प्रमुख त्यौहार है ईद, रमदान। प्रमुख संप्रदाय है शिया, सुन्नी। प्रमुख सिद्धांत है जन्नत, जहन्नुम और 5 नियम जिसमें कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज है। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र। पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता। पूजा स्थल है अगियारी। संप्रदाय है ईरानी तथा इंडियन पारसी। त्यौहार है नवरोज। प्रमुख सिद्धांत है अग्नि पूजा, अहुरु मजदा की पूजा और अच्छा कर्म। भारत में पैदा हुए धर्मों अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों तथा पश्चिम एशिया यानी अरब और जेरूसलम में पैदा हुए धर्मों यानी यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों में कुछ मौलिक अंतर है। हालांकि दोनों धर्मों में स्वर्ग नरक की अवधारणा है और अच्छे कर्मों पर बल दिया गया है, लेकिन भारत में पैदा हुए धर्मों में पुनर्जन्म यानी जन्म मरण के चक्र की अवधारणा है और कर्मों की सूचना पर विशेष बल दिया गया है और कहा गया है कि निष्पाप, निस्वार्थ और अनासक्त कर्मों से ही जीवन मरण से मुक्ति संभव है। इन धर्मों में अन्य बातों के अलावा पंच कषायों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, मसलन काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह से। ये सभी मुक्ति में बाधक हैं। जीवन मरण से मुक्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। दुनिया के ज़्यादातर धर्म ईश्वर की अवधारणा के आधार पर ही अस्तित्व में है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर के अलग अलग नामों से लोग संबोधित करते हैं, यानी गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वाहेगुरु आदि नामों से ईश्वर को संबोधित किया जाता है। कोई ईश्वर को साकार तो कोई ईश्वर को निराकार रूप में पूजा करता है। पूजा स्थलों यानी मंदिरों, चर्च या मस्जिद में लोग पूजा, प्रेयर, इबादत करते हैं। यहाँ अब्राह्मिक धर्मों में ईश्वर को निराकार माना गया है, वहीं हिंदू धर्म में साकार और निराकार दोनों अवधारणा है। आर्य समाज या ब्रह्म समाज में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। सारे उपनिषदों में निराकार ईश्वर की बात कही गई है। मुंडक उपनिषद 1:6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसके न कान है, न आँख, जिसके न हाथ है, न पैर, जो शाश्वत, विविध रूप से प्रकट, सर्वव्यापी, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है,
जिसे बुद्धिमानों ने सभी प्राणियों के जीव के रूप में पहचाना है, यानी ईश्वर सार्वभौम है। उक्त सभी धर्मों के विस्तृत अध्ययन, शोध तथा निष्पक्ष आकलन से पता चलता है कि इन सभी धर्मों में आमतौर पर मानव की आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स यानी कुछ आचरण नियमावली बनाई गई है, ताकि मानव के अंदर के पाश्विक तथा आश्रित प्रवृत्ति को कम किया जा सके। क्योंकि आज भी आदमी पूरी तरह आदमी नहीं बन पाया है और उसकी हरकतें पशुओं से भी बदतर हैं, तभी तो दुनिया में इतने लूट खसोट, अन्याय, अपराध, लड़ाई और झगड़े हैं। ज़्यादातर धर्म बहुत सुपरफिशियल है और उनमें डेप्थ की कमी है। विश्व में कुछ धर्मों में गहराई तक पहुँचने का प्रयास किया गया है, बाकी सभी धर्म मकड़जाल हैं जो आदमी को सही दिशा दिखाने में बुरी तरह असफल रहे। कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो सबको पढ़ना और समझना चाहिए। धर्म के पछड़े या घेरे के बाहर से निकलकर स्वतंत्र अन्वेषण करना चाहिए, ताकि सच का पता लग सके। मेरे अनुसार भगवत गीता उपनिषद में कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ईशोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद और बौद्ध ग्रंथों में शुद्ध पिटक, धम्म पिटक तथा पतंजलि योग सूत्र तथा संत कबीर ग्रंथावली सभी मानव के पढ़ने योग्य पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के पढ़ने और ध्यान करने से आदमी के अंदर आध्यात्मिक जागरण होता है। अध्यात्म के बिना धर्म प्राणहीन या मृत प्राय है। अतः आध्यात्मिक जागरण की तरफ बढ़ना और खुद को समझना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आदमी के अंदर ही देव और दानव प्रवृत्ति है। जहाँ दया, क्षमा, नम्रता, परोपकार, पवित्रता, सात्विकता और निश्चलता दैवीय गुण है, वहीं काम, क्रोध, लोभ, पाखंड, अभिमान, कठोरता और अज्ञानता आश्रित प्रवृत्ति के लक्षण हैं। यदि आप धर्म, योग और अध्यात्म को गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे द्वारा की गई निम्न पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक काफ़ी अध्ययन और शोध के उपरांत लिखी गई है। यह पुस्तक 200 पृष्ठों की है, जिसमें 4 भाग हैं। पहला भाग सभी धर्मों के बारे में लिखा गया है, दूसरा भाग योग के बारे में विस्तार से बताया गया है, तीसरे भाग में अध्यात्म के विषय में बताया गया है और चौथे भाग में 18 आध्यात्मिक कहानियाँ। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे धर्म ग्रंथों का सार है। पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस पुस्तक का नाम है धर्म, योग और अध्यात्म का सार, एसेंस ऑफ धर्मा, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों पुस्तकें जोरबा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। मूल्य है 279 रुपये। इसका किंडल एडिशन भी उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को अमेजन या फ्लिपकार्ट द्वारा मंगा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अमेजन और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।